मेरा नाम है सत्यम सिंह और स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सत्यम डिजिटल में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे जो है वो खोटा का JSSC CGL का, ठीक है, JSSC जो CGL है 2023 में जो आया है, हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम उसका खोटा वीडियो देखने वाले हैं जो नया सिलेबस आया है रीजनल लैंग्वेज पेपर का। तो हम लोग खोटा लोक कथा देखने वाले हैं। कहानी का नाम है 7 भाई और एक बहन का ये कहानी है। लेखक है शांति भाई, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, ठीक है। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। 7 भाई थे और उनकी एक दुलारी बहन थी जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था सुगा दोस्तों, ठीक है। सुगा जो थी उनकी प्यारी बहन थी। माँ बाप की मृत्यु हो जाने के कारण सभी 7 भाई जो मिल कर के उसे बहुत ही लाड प्यार से प्यारे थे। 7 भाई का जो है वो शादी हो चुका था और बहन को बहुत ही प्रेम पूर्वक वो लोग लालन पालन करके बड़ा किए थे, ठीक है। यही प्रेम देख करके उनकी जो भाभी थी उन सबको क्या होता था, सुगा से पसपसी छूटता था, ठीक है। देखिए पसपसी बोले तो जलन छूटता था, जलन होता था क्या कि सुगा को ये लोग इतना प्रेम क्यों करते हैं। उनकी भाभी लोग को लगता था कि ये बहन की प्रेम के कारण ही हम लोग पर ये ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण से सुगा की जो 7 भाभी थी वो लोग में क्या था, जलन की भावना आ गई थी। वो लोग दिखावे के लिए क्या करते थे, सुगा को अगर देखा जाए तो वो लोग सुगा को नूनी नूनी कहते, ठीक है। जैसे हम लोग प्यार से अपने बच्चे को बाबू, मुन्नी, नुन्नी, सुना बोलते हैं, तो उसी तरह ये लोग क्या बोलते थे, सुगा सुगा बोलते थे। लेकिन ही अंदर ये लोग चाहते थे कि कैसे हमें सुगा से छुटकारा मिले, ठीक है। फिर इसी तरह दिन आगे बीतता है दोस्तों, ठीक है। और एक दिन क्या होता है कि 7 भाई जो होते हैं, 7 भाई जाते हैं बाज़ार, माफ़ कीजिएगा, एक बार 7 भाई जो हैं वो व्यापार करने के लिए बाहर चले जाते हैं। देखिए बनीज, व्यापार को हिंदी में खोरठा में बोलते हैं बनीज बोलते हैं, ठीक है। ये 7 जो है व्यापार करने के लिए बनीज चले जाते हैं। जब ये 7 जाते रहते हैं तो अपनी अपनी पत्नी से कहते हैं कि हम लोगों ने इसे बिना माँ बाप के पाल पोस के बड़ा किया है, बिना माँ बाप की बच्ची है, इसको कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। उसके बाद 7 भाई घोड़ा चढ़ के व्यापार करने के लिए चले जाते हैं। तो अब याद रखिएगा कि व्यापार करने कैसे जाते हैं, तो घोड़ा से जाते हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि वो भाई लोग जो हैं वो किस तरह से व्यापार करने के लिए जाते हैं। आगे देखिए क्या होता है। जब ये सब व्यापार करने के लिए चले जाते हैं तो घर का मालिक कौन हो जाता है, घर का मालिक सारी महिलाएं हो जाती, क्योंकि पुरुष को घर में बचता नहीं है। अब उन लोग को जैसा मन करता है वैसा वो लोग खाना पीना करने लगते हैं, वैसा खाना वैसा पहनने का काम करने लगते हैं। लेकिन जो उनकी मंझली बहू थी, ठीक है, देखिए ये लोग 7 भाई थे, 1 2 3 4, अगर इस तरह से देखा जाए तो ये लोग टोटल 7 भाई। तो जो मंझली बहू थी, ठीक है, वो थोड़ी परसिनाही विचारधारा का थी। यानी कि देखा जाए तो उसका जो नैहर था वो क्या था, उसके नैहर वाले थोड़े अमीर थे, पैसे वाले थे, उनका अधिक खेती बाड़ी था, उसकी चलती थी, इसलिए वो क्या था, वो दूसरों से थोड़ा जलती थी। वो क्या करने लगी, वो लोगों को सुगिया के खिलाफ उकसाने लगी। यानी कि बाकी जो 6 गोतनी लोग थी, ये लोग टोटल 7 गोतनी थी, तो मंझली बहू क्या करने लगी, सभी को सुगिया के खिलाफ उकसाने लगी, उन्हें भड़काने लगी। कब उकसाने लगी, जब 7 भाई बनीज करने यानी व्यापार करने बाहर चले जाते हैं तब, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, देखिए क्या बोलती है मंझली बहू, बोलती है मंझली बहू बोलती है कि अगर ज़्यादा हम लोग दुलार करेंगे सुगिया को तो सुगिया जो है वो क्या होगी, हमारे माथे चढ़ जाएगी, और जब इसका शादी होगा इसको कुछ लूर नहीं सिखाएंगे, और इसका शादी होकर जब ये ससुराल जाएगी तो हम ही 7 गोतनी को ये क्या देगी, गाली देंगे उसके ससुराल वाले कि 7 गोतनी थी, 7 भाई थे, लेकिन इसको कुछ नहीं सिखा सके हैं। इन्हीं सब बातों का खुन्नस निकालने के लिए देखिए अब सब गोतनी मौका यानी कि खुन्नस ढूंढने लगे, ठीक है, खुन्नस ढूंढने लगे कि कैसे सुगा को परेशान करने लिया जाए या फिर इसका परीक्षा लेने के लिए 7 मतलब इसी मौके के तलाश में रहने लगे। अब देखिए जो 7 गोतनी थे वो खाते पीते थे, लेकिन ठीक है खाते पीते, लेकिन सुगा को कौन पूछता, सुगा खाई तो खाई, नहीं तो भूखे है तो भूखे। जो भौजी सब नूनी कहती थी, अब देखिए यहाँ पे जो भौजी सब सुगिया को क्या कहती थी, प्यार से नूनी कहती थी, वही लोग अब उसको क्या कहने लगे, सुगिया कह के बुलाने लगते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कहानी बिल्कुल हिंदी अनुवाद में आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, ठीक है। और जो नए हैं वो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे देखिए अब थोड़ा सा पॉइंट वाइज मैं आपको बताता हूँ।
एक दिन देखिए सातों गोतनी क्या करती है कि फूटा हुआ घड़ा, देखिए दोस्तों घड़ा ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि मटका जो होता है, ठीक है, इस तरह का होता है। तो ये इस मटके में जगह जगह पे छेद करके वो लोग क्या करती है, दे देती है, किसको, सुगा को दे देती है कि जाओ इस घड़ा में तालाब जो बांध है उस तालाब से जा कर के पानी भर के ले आओ, तभी तुझको क्या देंगे, खुद्दी चूनी का माड़ देंगे। देखिए खुद्दी चूनी का माड़ मिलेगा तुमको खाने के लिए। बेचारी सुगा घड़ा लेकर बांध पर गई और फपक फपक कर रोने लगी। क्यों रोने लगी, क्योंकि घड़ा में छेद था, वो पानी कैसे भर के लाती। उसके भाई लोग यहाँ नहीं थे और भाभी लोग सारी उसको तंग कर रही थी, परेशान कर रही थी। यहाँ पे आपको लग रहा हो कि खुद्दी चूनी क्या होता है दोस्तों, तो जो धान होता है दोस्तों, धान को क्या करते हैं, कुटाई करके उससे चावल अलग करते हैं। तो धान जो होता है बहुत छोटा छोटा, उसका चावल जो है सो टूट जाता है बहुत छोटा छोटा, तो उसी को बोलते हैं खुद्दी चूनी। तो उसका जो खाना बनाया जाता है, माड़ निकलता है उसका, राइस का सूप रहता है और उसमें छोटे छोटे ये चावल के जो दाने रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं खुद्दी चूनी का माड़ बोलते हैं, ठीक है। तो वही उसको खाने के लिए मिलता। लेकिन जब वो वहाँ पे जाती है नदी पे बांध में पानी लाने के लिए, तो वहाँ फपक फपक कर रोने लगती है और कहती है, और देखिए क्या कहती है बांध पर, सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवा रे बांधे के बेंग सूंगा कांदो। देखिए कांदना मतलब होता है दोस्तों रोना होता है, ठीक है। कांदना मतलब क्या होता है यहाँ पे, कांदना मतलब होता है रोना, ठीक है। तो सुगा जो है देखियो किसका आह्वान कर रही है, ठीक है। सुगा जो है सो किसका आह्वान कर रही है, सुगा जो है सो देखिए बांध के बेंग का आह्वान कर रही है कि आइए बेंग अब हमारी मदद कीजिए। तो देखिए उसका रोना सुन करके क्या होता है, उसका रोना सुन करके जो बांध का बेंग सब रहता है वो वहाँ पे आता है, रोने का कारण पूछता है। तो जो सुगा है वो क्या करती है, उन सबको बता देती है कि कैसे भाई लोग बनीज चला गया है व्यापार करने और भाभी लोग हमको तंग कर रही है। तब जो वहाँ के बेंग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ गड्ढा रहता है, माफ़ कीजिएगा, जहाँ जहाँ छेद रहता है मटका में, घैला में, ठीक है, घड़ा में, वहाँ वहाँ वो लोग चिपक जाते हैं और इस तरह से क्या होता है, छेद बंद हो जाता है और सुगा जो होती है वो पानी भर के घर लेकर के आ जाती है। सातों भाभी जब भरा घड़ा देखकर सुगा को क्या करती है, मार देती है और सुगा आंसू पोंछते हुए मार भी पीती है और आंसू भी पोंछते रहती है, ठीक है। लेकिन ठीक दूसरा दिन सुबह सुबह क्या होता है, देखिए यहाँ पे नई घटना का जिक्र होता है कि फिर सुबह सुबह दूसरा दिन दोस्तों क्या होता है कि उसकी भाभी लोग जो है तो देखिए उसको फिर सुबह सुबह बोलती है कि बिना बैठे बैठे नदी का बालियों भी नहीं जुटेगा, ठीक है। आज जंगल से बिना बंधना के एक बोझा लकड़ी लाओ तभी खुद्दी चूनी मिलेगा। मतलब देखिए जाना है जंगल, एक बोझा लकड़ी लाना है लेकिन उसको बिना बांधे हुए, ठीक है। अब तो ये टेंशन का ज़रूर विषय है कि बिना बांधे हुए आखिर कैसे लाएगी सुगिया। लेकिन फिर सुगा क्या होती है, देखिए रोते रोते वो जंगल जाती है और यह सोचते रहती है कि बिना बांधे हुए लकड़ी को कैसे लाएंगे, और रोते हुए कहती है, सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, बोने के सांप आवा रे बोने के सांप सुगा कांदो हो। देखिए अब जंगल के वो किसका आह्वान कर रही है, जंगल के सांप का आह्वान कर रही है, मतलब उसको बुला रही है मदद के लिए कि आइए मेरी मदद कीजिए। अब हम बिना बांधे हुए इस लकड़ी को कैसे लेके जाएंगे, इस लकड़ी के गठरी को, ठीक है। तो ठीक उसी तरह देखिए क्या होता है कि सुगा का रोना सुन के सभी जंगल के जानवर आते हैं और पूछने पर सुगा उन सबको फिर उसी तरह से सब कुछ बताती है कि कैसे भाभी लोग उसको परेशान कर रही है, बिना बंधना के बिना बांधे हुए लकड़ी का बोझा को घर लाने के लिए कहिए थे, हम कैसे लेके जाएंगे। तभी दोस्तों जंगल में जो होता है एक धामन सांप होता है, धामना सांप। आप सब झारखंड से बिलोंग करते हैं तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि धामना सांप के बारे में जानते होंगे, ठीक है। तो धामना सांप आता है और लकड़ी का जो बोझा रहता है उससे बंधा जाता है, यानी कि वो अपने आप उसमें से लपटा जाता है, ठीक है। यानी अगर रस्सी के काम करता है उससे लपटा जाता है और कहता है कि हमको धीरे धीरे जाके अपने घर में रखिएगा। सुगा बिना बंधना का बोझा लाकर धीरे से आंगन में रखती है और फिर सांप निकल कर क्या होता है, वापस जंगल की ओर लौट जाता है। भौजी सब ननद का गुण देखकर क्या करती है, अपने हाथों को अपने माथे पर रख लेती है, फिर इसको फिर अपना मार उड़ देती है। बोली थी कि अगर ले आएगी बिना बांधे हुए तो मार देंगे खाने के लिए। वो मार लेती है और सुरुप सुरुप करके पीने लगती है। लेकिन देखिए अभी भी भौजी लोग का पेट नहीं भरा था इसका परीक्षा लेने से या फिर इसको परेशान करने से। अब ये लोग क्या करते हैं
कि सुगा को अगला दिन देखिए क्या करते हैं, जो खेत रहता है जोता हुआ खेत, ठीक है, मतलब खेत का वह भाग जिसमें हल चल चुका है दोस्तों, उसको बोलते हैं जुताई वाला खेत, ठीक है। तो जुता हुआ खेत में क्या करते हैं, एक पहला ये लोग सरसों का दाना छींट देती है। एक पहला हो गया दोस्तों, पहले जो लोग खाना पीना बनाते थे तो चावल दाल नापने के लिए पहला का सिराही का यूज़ करते थे, उसको पहला बोलते हैं। तो उस भरे हुए पहले से ये लोग क्या किए कि सरसों का दाना को पूरा जोता हुआ खेत में छींट देते हैं। और चुनिया, माफ़ कीजिएगा, ये सुगा से कहते हैं कि सभी दाना को चुन कर पूरा पहला भर के तुमको घर लाना है, तभी तुमको खाने को मिलेगा। अब तो लगने लगता है सुगा को कि ये क्या हो गया। यह सुन करके क्या उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है दोस्तों। किसी को भी अगर ऐसा कहा जाए, अगर उसके जगह हम आप ही होते तो आप सोचिए हमारे आंखों के सामने भी अंधेरा छा जाता। अगर हमें ही ये काम मिल जाए कि कोई सरसों का दाना रोड में खेत खलिहान में फेंक दे और कहे कि चुन चुन के पूरा पहला भर के उसको लेकर आओ, क्या ये संभव है? लेकिन कहानी है दोस्तों, तो कुछ भी संभव है कहानी में, ठीक है। तो वो फिर क्या करती है, वो जाती है खेत में बारी में और वहाँ जाके रोने लगती है। और वहाँ जाने के बाद कहती है, सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीचे गेला, भौजी बड़ा दुख देला, आवा रे चरें चुरगिनी। अब देखिए, अब वो क्या करती है, अब वो पक्षियों का आवाहन कर रही है, ठीक है। कि सुगा कांदो, कांदना मतलब होता है दोस्तों रोना, ठीक है। तो अब वो पक्षी का आवाहन कर रही है। अब सुगा का रोना सुन करके आकाश में जितने भी उड़ने वाले एक पाल परेवा जो रहते हैं, ठीक है, एक झुंड रहता है सुगा का। सुगा होता है तोता, ठीक दोस्तों, यानी कि पैरोट। तो जितना भी एक सुगा का झुंड रहता है वो इसका रोना सुन करके वहाँ आता है, इससे पूछता है उसके रोने का कारण। तो सुगा जो है उस सुगा के झुंड को, सुगा जो है सो सुगा के झुंड को बताती है कि किस तरह से उसकी भाभी लोग उसको परेशान कर रही है, उसके भाई के व्यापार, उसके सभी भाइयों के व्यापार करने के लिए चले जाने के बाद, ठीक है। तो सभी सुगा लोग बोलता है कि चिंता मत करो, हम सभी जो है सो चुन देंगे। और सभी क्या करते हैं कि जाते हैं अपने चोंच में एक एक दाना पूरा बारी से चुनते हैं, पूरा उस खेत से जहाँ जुताई किया हुआ था, जिसमें सरसों का दाना वो लोग फिर छींट देते हैं चारों साइड, चुन चुन के पैला में जमा कर देते हैं। पैला भर जाता है और सुगा उस भरा पैला को लेकर के घर आती है और वो पक्षी सारे उड़ जाते हैं। सुगा का भरा पैला देख सभी गोतनी लोग हैचक रह जाती है, मतलब दोस्तों एकदम आश्चर्यचकित रह जाती है, एकदम हैरान रह जाती है, ठीक है। हैचक रह जाना यानी एकदम हैरान रह जाना, ठीक है, आश्चर्यचकित रह जाना, दंग रह जाना कि अब क्या करें। इतना इसको टफ काम दिए, उसके बावजूद ये करके ले आई। अब उनका बुद्धि खो गया था दोस्तों, यहाँ बुद्धि होगा, ठीक है, अब नोट डाउन करिएगा। अब सबका बुद्धि खो गया, सुगा को खुदी चुनी का मार दिए और सभी सोचने लगे कि अब क्या उपाय किया जाए, अब ऐसा क्या किया जाए कि सुगा उस काम को नहीं कर पाए, क्योंकि ये लोग जो भी काम दे रहे थे वो सब सुगा क्या कर रही थी, करते जा रही थी। इसी तरह देखिए दोस्तों कि सोचते सोचते क्या होता है कि सोचते सोचते कुछ दिन, फोर्थ पॉइंट देखिए, सोचते सोचते कुछ दिन बीत जाता है। सुगा को लगने लगा कि अब जो है उसकी भाभी लोग, उसकी सातों जो भौजी लोग हैं, ठीक है, भाभी को दोस्तों खोटा में भौजी बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी भौजी लोग अब उसको क्या करेंगे, तंग नहीं करेंगे। लेकिन एक दिन सब सुगा के पास आए, लेकिन फिर क्या होता है कुछ दिनों के बाद कि सब सुगा के पास आए और बोले कि हम लोग तुमको बहुत यहाँ दुख छूट गया है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे दुख होगा, हम लोग सभी तुमको दुख दिए, सब भूल जाओ। और भाई सब जब वापस आएगा, व्यापार करने गए हुए हैं वहाँ से, तो उन लोग को कुछ भी नहीं बताना। और उसको फिर बोलते हैं कि बहुत दिनों से डूमर का तियन नहीं खाए हैं, तो चलो जंगल डूमर का तियन डूमर तोड़ के लाएंगे और उसका तियन बनाएंगे। देखिए दोस्तों, सब्जी को बोलते हैं खोरठा में तियन, और डूमर एक प्रकार का फल होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये सवाल नोट डाउन करते जाइएगा। नहीं खाए हैं, चलो आज तोड़ के लाते हैं। तो कहा गया है ना दोस्तों कि प्रेम का जो मनुष्य प्यासा होता है, अगर उसको प्रेम मिले तो वो उस प्रेम में पिघल जाता है। ठीक ऐसा ही सुगा के साथ होता है कि जो भाभी लोग उसको इतने दिनों से तंग कर रही थी, और आज उसको प्रेम पूर्वक कह रही है कि चलो हम लोग तुमको बहुत दुख दिए हैं, तो तुम भूल जाओ, अपना भाई सबको भी मत बताना, और चलो आज चलते हैं जंगल, डूमर तोड़ के लाते हैं और उसका सब्जी बनाएंगे। तो उनका क्या था, उनका प्रेम पाकर के फिर से दुख को भूल जाती है और उनके प्रेम में यह पिघल जाती है। इसलिए सुगा उन सब के साथ डूमर तोड़ने के लिए क्या होता है, जंगल चली जाती है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। देखिए, अब भाभी सब उसको जंगल में क्या करती है कि पेड़ पर चढ़ा देती है दोस्तों, ठीक है।
अब भाभी सब उसको देखिए पेड़ पर जंगल में चढ़ा देती है, नीचे से धक्का दे देकर। जैसे वो पेड़ पर चढ़ जाती है तो क्या करती है, डूमर तोड़ने लगती है। डूमर तोड़ने लगती है तो भौजी सब क्या करती है उस बीच में कि देखिए सब याद रखिएगा, कोयर का कांटा हो गया, बबूल का कांटा, ये सब ये लोग अगल बगल से बोझा का बोझा जमा करके कांटा, ये कोयर का कांटा और बबूल का जो कांटेदार का जो पेड़ रहता है, इन सभी को ला ला के सब नीचे उस डूमर के पेड़ के नीचे जमा कर देती है कि अब देखते हैं अब सुगा कैसे उतरेगी और कैसे यहाँ से घर आती है। अब सुगा जो ये सब देखती है वो हैरान रह जाती है, एकदम हैचक रह जाती है कि भाई इतना प्रेम से ये लोग बात करे थे और अचानक इनके रूप में परिवर्तन आ गया है। ठीक है, और क्या होता है कि सातों गोतनी जो होते हैं सो घर लौट जाते हैं। अब सुगा अकेले जंगल में रह जाती है, डूमर के पेड़ पर टहनी पकड़ के वहीं रोने लगती है। उतरने की पूरी कोशिश करती है लेकिन सब बेकार हो जाता है और उतर नहीं पाती है। ठीक है, अब सुगा जो है सो क्या करती है, फिर से आह्वान करती है मदद के लिए। ठीक है, कि सुनगे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवा रे परदेसी दादा सुगा कांदो हो। ठीक है, अब देखिए वो किसको बोल रही है, अब वो परदेसी दादा को बुला रही है। परदेसी दादा, परदेश कौन गए थे, उसके भाई लोग। ठीक है, उसके जो भाई लोग थे दोस्तों वो लोग गए थे, और दादा बड़े भाई को बोलते हैं। तो जो इसके सातों भाई बनीज गए थे व्यापार करने के लिए, बनीज मतलब होता है व्यापार करना, तो बाहर गए थे। अब वो उन सबको बोलती है कि सुगा कांद रही है, बड़ी दुख में है, भाभी सब इसको बहुत दुख दिए हैं, सो आइए परदेसी दादा, आइए मेरे भाइयों और मुझे बचाइए, ऐसा आह्वान करती हूँ लोग से। ठीक है, सुगा का रोना सुन के दोस्तों जंगल के जितने भी पशु पक्षी हैं वो सब रोने लगते हैं। रात भी हो जाती है और सुगा पेड़ पर ही रह जाती है, पेड़ की टहनी पकड़ के डूमर के पेड़ पर ही रहती है और कांदते रहती है। लेकिन देखिए दोस्तों उसी रात को क्या होता है, उसी रात को क्या होता है कि उसके जो भाई थे, ठीक है, सुगा के जो भाई थे वो वापस बनी से यानी कि व्यापार करने के बाद वापस वो क्या थे, घर लौट रहे थे। रात्रि हो चुकी थी तो वो लोग क्या कि जंगल के उसी डूमर के पेड़ के पास सोचते हैं कि अब थोड़ी देर यहीं विश्राम किया जाए, आराम किया जाए। और आराम करते रहते हैं, उसी समय छोटा भाई के हाथ पर एक दो बूंद जो है वो ऊपर से सुगा का लोर टपकता है। ठीक है, तो छोटा भाई को लगता है भाई ये लोर कहाँ से गिरा, तो वो क्या करता है सभी भाई को घटना बताता है कि ऊपर से कोई कोई रो रहा है, जो मेरे हाथ में लोर टपका है। तो सभी भाई क्या करते हैं, लकड़ी का मसाल जला करके और ऊपर देखने लगते हैं। लेकिन ऊपर देख करके सब क्या होते हैं, सब एकदम हैचक रह जाते हैं दोस्तों। ठीक है, एकदम हैरान रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं, क्योंकि जो उनकी सबसे दुलारी बहन सुगा थी वही पेड़ की टहनी को पकड़ करके, डूमर की पेड़ की टहनी को पकड़ करके रोते रहती है। तब याद रखिएगा किस पेड़ पर उसको चढ़ाया गया था, डूमर के पेड़ पर चढ़ाया गया था। ठीक है, डूमर क्यों तोड़ने जाते हैं, तो सब्जी बनाने के लिए, तीयन बनाना था, इसीलिए सब लोग जाते हैं डूमर तोड़ने के लिए जंगल जाते हैं। ठीक है, अब सभी भाई लोग जो देखते हैं कि ऊपर में मेरी बहन सुगा है सो रो रही है, तो वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, देखिए वो लोग चाणे चाणे, चाणे चाणे मतलब होता है खोटा में जल्दी जल्दी। ठीक है, जल्दी जल्दी को खोटा बोलते हैं चाणे चाणे। सभी लोग कांटा को हटाता है, सुगा को नीचे उतारा, और सुगा से कहानी सुनने के बाद सातों गुस्से से कांपने लगते हैं। वो लोग सुगा से पूछते हैं कि आखिर तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो, तो सुगा सब कुछ बताती है आपके जाने के बाद क्या क्या घटनाएं हुई, भाभी लोग मेरी कैसी परीक्षा की, मुझे कैसा ये लोग तंग कर रही है, कितना दुख तकलीफ़ दे रही है, और आज फिर इस तरह से हम लोग को बहला फुसला के लाई कि मत कहना होना, आपको पेड़ पर चढ़ा के ये कांटा बिछा के भाग गई। जब वो सारी कहानियाँ इस तरह से सुनते हैं उसके मुंह से, तो क्या करते हैं, वो गुस्से से कांपने लगते हैं। फिर सुबह होता है और सुबह होते होते सातों भाई जो होते हैं सो अपने घर वापस पहुंच जाते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो उनकी जो पत्नियां रहती हैं वो पूरा उनका क्या करती है, खातिरदारी करती रहती है। इसी बीच सातों भाई जो हैं सो अपनी पत्नियों से पूछते हैं कि सुगा कहाँ है, तो जवाब मिलता है कि सुगा खेलने गई है। उनकी पत्नियां बोलती हैं कि सुगा खेलने गई है। ठीक है, इतना सुनते ही दोस्तों सातों भाई जो रहते हैं सो अपनी पत्नियों को क्या करते हैं, पीटने लगते हैं। ठीक है, सभी क्या करते हैं, अपनी पत्नियों को पीटने लगते हैं। सब चिल्लाने लगी, और फिर वो लोग सब चिल्लाने, जब मार खाती हैं तो चिल्लाने लगती भाई। आखिर सातों भाई इतना लाड प्यार से बिना माँ बाप के बच्ची को पाले थे, बड़ा किए थे, और जब पता चलता है कि ये लोग हमारे जाने के बाद इतना दुख दिए हैं उसको, तो गुस्सा में तो थे ही, सब जब मारने लगते हैं तो उनकी सभी पत्नियां चिल्लाने लगती हैं। और फिर वो लोग कहती कि नहीं, हम लोग सुगा का परीक्षा ले रहे थे कि इसमें बुद्धि ज्ञान सुगा के अंदर है कि नहीं है, क्योंकि अगर ये शादी हो के कहीं जाएगी और अगर इसमें ज्ञान नहीं रहा, बुद्धि नहीं रहा,
तो लोग हम ही लोग को क्या करेंगे, उसके ससुराल वाले गाली देंगे। तब तक सुगा जो है दोस्तों वहाँ पे आ जाती है और भाभी सबका समर्थन करते हुए कहती कि हाँ ठीक है ठीक है। तब जा कर के कहीं उसके भाई लोग जो है सो अपनी पत्नी सबको मारना छोड़ देते हैं। ठीक है, अब कहानी दोस्तों आगे बढ़ती है कि कुछ दिन इसी तरह देखिए हंसी खुशी में, कुछ दिन इसी तरह क्या होता है, हंसी खुशी में बीतता है। कुछ दिन इसी तरह हंसी खुशी में बीतता है। सुगा का शादी ठीक हो जाता है और उसकी शादी हो जाती है, उसका ब्याह हो जाता है। और जब विदाई होने लगता है तब जो उसके सातों भाई और सातों जो भौजी थी भाभी लोग, वो लोग भोकर भोकर के यानी कि पूरा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि क्या होता है कि देखिए देखे होंगे आपने कि किसी भी बेटी का विदाई होता है तो उसके माँ बाप हो, उसके भाई हो, उसके भाभी हो, दादा दादी हो, लोग क्या है सभी बहुत रोते हैं, क्योंकि इतने लाड प्यार से ही पालते हैं अपनी बेटी को। और जब विदाई होता है तो आंसू तो आना ही है। तो ठीक उसी प्रकार उसके क्या होते हैं, उसके भाई और भाभी सब भी रोने लगते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये स्टोरी पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आप चैनल पे हैं तो एक बार ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। और ये हिंदी अनुवाद में आपको स्टोरी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और यदि आप JSSC का एक्साइज कांस्टेबल का दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, JSSC का एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, लैंग्वेज पेपर अगर आपका खोरठा है, ठीक है, लैंग्वेज पेपर अगर आपका दोस्तों खोरठा है तो आप जाके उसके कहानियों के वीडियो देख सकते हैं। मांझो, धर्म करम, चासा, ये सब जो कहानी है दोस्तों इसका वीडियो डाला हुआ है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।